हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी धमाकेदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी आव्यूह का चाहे जिस कोटि का है उसका परिवर्त निकालना सेकंड्स में सीख जाएंगे, इस बात की फुल गारंटी है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आव्यूह का परिवर्त निकालने का सिंपल सा तरीका होता है। आपको क्या करना है कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना है या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देना है। दोनों में से कोई एक तरीका आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से, जब भी आपको किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालना होता है तो उसका सिंपल सा फंडा होता है कि सभी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर सभी कॉलम्स को रो में बदल दीजिए। दैट्स इट। दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर एक आव्यूह लिया हुआ है, इसका आपको परिवर्त निकालना है, मतलब कि ट्रांसपोज। तो दोस्तों, परिवर्त को हम लोग ए डैश से या फिर ए के पावर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और परिवर्त निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए। दोनों तरीके से सेम आपका आंसर आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको पंक्ति और स्तंभ को समझना होगा। तो दोस्तों, जो पट लाइन होती है, मतलब कि क्षैतिज रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, मतलब कि खड़ी लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो आव्यूह है, इसमें आपके पास एक खड़ी लाइन है, मतलब एक स्तंभ है। तो इस स्तंभ को हम लोग क्या बना देंगे? सिंपल पंक्ति में चेंज कर देंगे तो आपका परिवर्त निकल आएगा। ठीक है, तो ये खड़ी लाइन है तो इसको हम पट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 -2 1। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्त? परिवर्त हो जाएगा, मतलब कि ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया है? सिंपल कि स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया हुआ है। आप चाहे तो पंक्ति को भी स्तंभ बना सकते हैं, इससे भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो आइए हम इसको भी करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये हमारी पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो इस पहली पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे? पहला स्तंभ बना देंगे और ये दूसरी पंक्ति को हम लोग दूसरा स्तंभ बना देंगे और जो तीसरी पंक्ति है इसको हम लोग तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो ये आपका आ जाएगा इस आव्यूह का ट्रांसपोज, मतलब परिवर्त। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आया है। ठीक है, आइए अब इस बी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं इस अमेजिंग तरीके से। दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पंक्ति है तो इसको हम लोग एक स्तंभ बना देंगे, यानी कि एकदम शुद्ध देसी अंदाज में बोले तो एक पट लाइन है तो इसको एक खड़ी लाइन बना देंगे जी। तो क्या हो जाएगा? 0 3 -1। यही इस आव्यूह का परिवर्त हो जाएगा, मतलब कि ट्रांसपोज। यानी कि बी डैश की वैल्यू फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया हुआ है? मैंने सिंपल पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया हुआ है। आप चाहे तो सभी स्तंभों को पंक्तियां भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन दोनों तरीके से सेम आंसर आने वाला है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको करके दिखा दिया था। दोस्तों, जब भी आप किसी आव्यूह का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त निकालते हैं तो एक जादू देखने को मिलता है। आइए इस जादू को हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास एक आव्यूह ये है जिसका कोटि n क्रॉस m दिया गया है। यदि हम इसका परिवर्त निकालते हैं यानी कि a डैश, तो इसका जो कोटि हो जाता है वो m क्रॉस n हो जाता है, मतलब कि पलट जाता है। दोस्तों, यदि आव्यूह का परिवर्त निकालने से पहले कोटि n क्रॉस m है तो निकालने के बाद उसका कोटि पलट जाता है, मतलब कि m क्रॉस n हो जाता है। आइए इस जादू को यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें इसका कोटि लिखना होगा। कोटि कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करते हैं, मतलब कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। और पंक्तियों की संख्या के लिए हम पट लाइन देखते हैं। तो पट लाइन कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। क्रॉस स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या के लिए खड़ी लाइन, तो 1 2 3 है, तो 3 कर देंगे। मतलब इसका कोटि कितना आ गया? 1 क्रॉस 3। इस कॉन्सेप्ट से इसके डैश मतलब इसके परिवर्त का कोटि क्या होना चाहिए? पलट जाना चाहिए, मतलब 3 क्रॉस 1 होना चाहिए। ताकि इसको हम लोग चेक करते हैं क्या ये ट्रू है। तो पंक्तियों की संख्या चेक करेंगे तो पंक्तियों की संख्या के लिए पट लाइन, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर है, मतलब करेक्ट है। अब वो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या के लिए खड़ी लाइन, तो खड़ी लाइन कितना है दोस्त? 1 है, तो 1 यहाँ पर भी, मतलब ये करेक्ट है। मतलब कि दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रू है, मतलब कि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने से पहले कोटि n क्रॉस m है तो निकालने के बाद उसका कोटि पलट जाता है, मतलब m क्रॉस n हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग सी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं।
सी आप व्यू इतना दिया हुआ है, इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे। दोस्तों तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सभी रो को कॉलम बना दीजिए या फिर सभी कॉलम्स को रो में चेंज कर दीजिए। दोनों में से जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उसको आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 पंक्तियाँ, ये आपका पहली पंक्ति है और ये आपका दूसरी पंक्ति है और ये आपका तीसरी पंक्ति है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करने वाले हैं। तो ये आपका पहली पंक्ति है तो इसको हम लोग पहला स्तंभ बनाएंगे। यदि सिंपल भाषा में बोलो तो ये पट लाइन है तो इसको हम लोग खड़ी लाइन बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 6 2 हो जाएगा। और ये आपका दूसरी पंक्ति है तो इसको हम लोग दूसरा स्तंभ बना देंगे, मतलब कि खड़ी लाइन में बना देंगे। तो 1 7 1 हो जाएगा। और ये आपका तीसरी पंक्ति है तो इसको हम लोग तीसरा स्तंभ बना देंगे, मतलब 3 7 9 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इस आव्यूह का परिवर्त हो जाएगा, मतलब कि सी डैश की वैल्यू इतना आपका आ जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया हुआ है। आप चाहे तो स्तंभों को भी पंक्तियाँ बना सकते हैं जी, इससे आंसर सेम आएगा। लेकिन आइए हम आपको करके दिखा देते हैं ये तरीका भी। तो दोस्तों ये आपका C1 है, मतलब कि पहला स्तंभ है। ये आपका C2 मतलब दूसरा स्तंभ है। ये आपका C3 मतलब तीसरा स्तंभ है। तो आइए हम लोग सभी स्तंभों को पंक्तियां बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पहले वाले स्तंभ को हम लोग पहली पंक्ति बनाएंगे और स्तंभ मतलब खड़ी लाइन होता है तो इस खड़ी लाइन को क्या कर देंगे, पट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 1 3 हो जाएगा। ये आपका जो दूसरा स्तंभ है इसको हम लोग दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 7 हो जाएगा। और ये आपका क्या है दोस्तों, तीसरा स्तंभ है तो इसको हम लोग तीसरी पंक्ति बनाएंगे, मतलब ये खड़ी लाइन है तो इसको हम लोग पट लाइन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 1 9 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब कि परिवर्त। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आया है। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है दोस्त उसको आप लगा सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।